हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीरो वेलोसिटी। हम जुड़ चुके हैं हमारे सेशन हाउ टू ड्रॉ ग्राफ में, जहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ एंड उसके बिहेवियर के लिए। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए जो जे मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसे एस्पिरेंट्स जो अभी क्लास 7-8 में है या 9-10 में है, जो जे मेंस एंड एडवांस के लिए सोच रहे हैं इन फ्यूचर, जो फाउंडेशन को अपना स्ट्रांग करना चाहते हैं। आप सभी के लिए सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले चलते हैं हम लोग प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ की तरफ। जैसा कि हमारा इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन क्या मिला है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। आपको मिलता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहां पे आपको गौर करना है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए हमें पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा ना, हमें प्लॉट करना पड़ेगा। ओके, x एंड y हमने यहां पे रखा। यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यूज लेंगे और हम लोग यहाँ पे फ्री हैंडली इसको प्लॉट करेंगे। पहला लेते हैं, चलिए -2। अगर हमने x के जगह में -2 एज ए इनपुट वैल्यू लिए, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा ना, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे -1 लेते हैं तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। हम अगर यहाँ पे 0 लेंगे तो 0 मिलने वाला है, मतलब ये ओरिजिन से टच होगी जरूर। यहाँ पे 1 देंगे तो 1, 2 देंगे तो अगेन ये 4 मिलेगा। चलिए इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। आपके पास x एक्सिस एंड y एक्सिस है, तो ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस इधर की तरफ, ये पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। और जहां पर ये एक्सिस मीट कर रहे हैं उसे हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट, 2, 3, 4 यूनिट मैं यहाँ पे मार्क किया। यहाँ पे भी 1, 2, 3 एंड 4, और ये मैं स्केल में नहीं है ये, तो हम लोग जस्ट विजुअलाइज के हिसाब से एक प्रैक्टिस के थ्रू से हम यहाँ पे जस्ट एक रफ में पेज में, ओपन पेज में हम लोग यहाँ पे विदाउट स्केल में काम कर रहे हैं, तो हमने ऐसे कुछ मार्किंग कर दिए। तो 4 यूनिट्स चारों तरफ में है। अब आपसे पूछा है कि -2 अगर हमने मार्क किया है, मतलब x जब -2 है, यहाँ पे -2 है x, तो -2 में हम क्या करते हैं, पहले तो हम तो यहाँ पे इसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, ऐसे करते हैं। तो आपको 4 मिल रहा है, यहाँ पे है 4, है ना। तो यहाँ पे आपका वो पॉइंट हुआ। जब आपने -1 लिया तो कहते हैं -1 से फिर एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं y एक्सिस के, तो वहां पे आपको 1 मिला, यहाँ पे 1 हो गया। 0 में तो 0 मिला ओरिजिन में, फिर 1 में 1 मिलता है फिर से, है ना। एंड 2 में फिर से हमारे पास आ जाता है पॉइंट, दैट इज 4। यहाँ पे आपके पास क्या मिला, -2 में 4, यहाँ पे -1 में 1, यहाँ पे भी आपके पास 1 में 1, एंड यहाँ पे आपके पास आया 2 में 4। तो ऐसे हमने इसके एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हमने मेंशन कर दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम इसे फ्री हैंडली इसको ज्वाइन करेंगे। अगर हम इसे फ्री हैंड वे में ज्वाइन करें तो ये ग्राफ अगर देखेंगे तो किस प्रकार से होगा, कहीं ना कहीं इस प्रकार से ग्राफ आपकी बनेगी। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको हम लोग थोड़ा सुधार लेते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आपको एक ग्राफ का शेप मिलेगा। ठीक है, जो एक यू टाइप का एक शेप बन रहा है, आप और वो कहां से पास हो रहा है ना, ओरिजिन से टच होते हुए पास कर रही है। तो ये है आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। आप ऐसे प्लॉट करके देख सकते हैं। और ये अगर आप इसको देखें, गौर करें, तो ये एक पैराबोलिक है। ठीक है, एक पैराबोलिक ग्राफ है जो कि सिमेट्री है। किसके सिमेट्री है ना, वाई एक्सिस की सिमेट्री है। वाई एक्सिस के दोनों तरफ में इक्वल जैसा शेप बन रहा है, यू टाइप का एक शेप बनेगा आपका हमेशा। ठीक है, ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये u टाइप का शेप बनने के पीछे कारण क्या है ना, इसका डिग्री कितना है ना, डिग्री ऑफ द इक्वेशन कितना है, आप बताएंगे डिग्री है 2। डिग्री यहां पे आपका 2 है। ओके, सो चलिए इसको समझते हैं और अच्छे से कि हमारे पास
ग्राफ के और बाकी बिहेवियर्स कैसे होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने कुछ इस प्रकार से बनाया। इस प्रकार से हमने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा। ओके, अब हम एक बार देखना चाहते हैं हमें कैसा ग्राफ मिलेगा y इक्वल्स टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस टू कर दे, हमें कैसा मिलेगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू में ग्राफ कैसा मिलेगा। चलिए इसको इजीली समझते हैं। अगर आप x के जगह में 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको y इक्वल्स टू 2 मिलेगा। मतलब जब x 0 है, y इक्वल्स टू वहां पे 2 है, मतलब 1 2 यहां पे। अब यहां से आप कोई भी वैल्यू अगर आप लेते हैं, x के जगह में 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो आपको 3 मिलेगा y में, -1 पुट करेंगे तब भी 3 मिलेगा। सो कहीं ना कहीं अब वो नीचे की तरफ नहीं जाएगी, अब ये ग्राफ ठीक इस प्रकार से आपकी ऊपर की तरफ ही जा रही है। ठीक ना, इस प्रकार से एक यू शेप में आपका इस तरफ में बनेगा। व्हाट अबाउट जब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू लेंगे, तो माइनस टू जब लेंगे मतलब x के जगह में आप फिर से क्या पुट करेंगे, आप x के जगह में पुट करेंगे 0। जैसे x के जगह में हम 0 पुट करते हैं, y इक्वल्स टू हमारा -2 आता है। मतलब -2 अगर हम बात करें 1 2, यहां पे -2 में ये टच करेगी। ठीक है, y इक्वल्स टू -2 में ये ऐसा चल रहा है। तो आपको ऐसा ग्राफ मिला, तो ये होगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। ये आपको जो ग्राफ मिला वो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2। सो आपने यहां पे कोई बिहेवियर देखा, ये बिहेवियर क्या है, आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस टू जब आप बता रहे हैं, प्लस टू मतलब आप ऊपर की तरफ ये ग्राफ अपवर्ड हो गई, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जब आप y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2 की बात कर रहे हैं, मतलब वो डाउन की तरफ थोड़ी सी आ गई, 2 यूनिट नीचे की तरफ उसकी जो मिनिमम पॉइंट है वो शिफ्ट कर गई। मतलब ग्राफ आप बता सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ यहां पे आप समझ पाएंगे किस प्रकार से ये शिफ्ट हो रही है। आप मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे भाई लेफ्ट एंड राइट में सर कब मूव होगा। ये तो हो गया कि हम वाई एक्सिस में टॉप टू बॉटम मूव करना समझे, कि अगर हम लोग वहां पे जो भी कांस्टेंट हम दे रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट ऐड हो रहा है आपके पास, है ना। अब ये कांस्टेंट क्या कर रहा है, ये बता रहा है इंटरसेप्ट क्या है, y में लास्ट पॉइंट क्या है, कहां पे ये बनेगी, है ना। तो अगर आप बात करेंगे, अगर मैं कोई एक ऐसा इक्वेशन लेता हूं y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां पे कहीं ना कहीं c आपको क्या बताती है कि मिनिमम पॉइंट जहां पे ये ग्राफ जब बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ग्राफ है, ठीक है, जब मिनिमम पॉइंट ये c बता देगा, है ना, करेक्ट। सो इसी प्रकार से आपका इंटरसेप्ट है, सी क्या है ना, ये y का इंटरसेप्ट है, दिस इज y इंटरसेप्ट। ओके, सो ये y इंटरसेप्ट है, आपको बताती है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे bx ये वाला फॉर्म नहीं रखा, हमारे पास इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये ax स्क्वायर प्लस सी, जहां पे आपका c क्या दे देगी आपको ना, मिनिमम पॉइंट ग्राफ का दे देगी, जो कि ऑरिजिन से ही हमेशा पास हो रही है। ठीक है, सो यहां तक आई बिलीव आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए समझते हैं कि लेफ्ट एंड राइट में अगर मूव करवाना हो ग्राफ को तो किस प्रकार से मूव होंगे। सो हम लोग कैसा लेंगे, हम लोग एक ऐसा लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ अच्छा नहीं बना, हाँ अब लगता है कि थोड़ा बहुत अच्छा बन चुका है। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं बाकी पोर्शंस को। यस, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हमारे लिए बन गया है। अब हम यहाँ पे बाकी फॉर्म्स को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे y इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, x में अगर आप एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन, x में नॉट एंटायरली, x में एडिशन करेंगे, जैसे x प्लस 2 कर दिए, इसका होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो आपका लेफ्ट एंड राइट में मूव करना स्टार्ट होगा।
ठीक है, तो जैसे अगर आप इसमें देखेंगे x के जगह में आप 0 पुट करेंगे तो y आपको मिलेगा 4, है ना। तो x की जगह में 0 पुट के y आपको मिल गया यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आपका हो गया। अब x के जगह में अगर आप -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y 0 मिलेगा, मतलब -2 में जाके कहीं ना कहीं ये 0 बन रहा है यहाँ पे। सो आपका ग्राफ कहीं ना कहीं इस प्रकार से मूव हुआ है, शिफ्ट हुआ है। इस प्रकार से आप बता सकते हो आपकी जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बनी होगी, ठीक है। और आप जैसे प्लॉट करेंगे वैल्यूज को, आपको ग्राफ इस प्रकार से दिखेगा। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आप खुद भी चेक करके देख सकते हैं x-2 होल स्क्वायर में आपका ग्राफ कहां पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। सो आपको कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा कि किस प्रकार से ग्राफ बन रहे हैं, कैसे शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, ग्राफ में, और किस प्रकार से आपको ट्राई करना चाहिए। तो यहां तक तो था हमारे पास प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ। हम लोग ग्राफ को प्लॉट किए, उसके नेचर को समझे कि किस प्रकार से उसका बिहेवियर होता है, अगर हम लोग वैल्यूज को बाहर ऐड कर रहे हैं या एक्स के अंदर में अगर ऐड करते हैं फंक्शंस में तो किस प्रकार से आपको मिल रहा है। नाउ हम लोग अब इसमें चेक करेंगे वेदर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो है इट्स अ फंक्शन और नॉट। तो चलिए, तो पहले तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो हमारे पास ग्राफ है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और वो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, एक यू शेप्ड का। या इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से फ्री हैंडली अगर बनाएं तो ये बना लेना चाहिए हमें अच्छे से, क्योंकि फ्री हैंड स्केच आपको कई चीज याद दिलाती है, बार बार करने से प्रैक्टिस भी आपकी बढ़ती है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने ऐसे बना लिया, है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हमें चेक करना है वेदर इट्स अ फंक्शन और नॉट। सो फंक्शन और नॉट ये चेक करने के लिए हमने कई बार बोला है, ठीक है, हम चेक करते हैं कि एक सिंगल इनपुट में हमें यूनिक आउटपुट मिलता है या नहीं। आपको अगर ये देखना है तो आप y इक्वल्स टू एक्स का जो हमने फर्स्ट वीडियो हमने इसके ऊपर बनाया हाउ टू ड्रॉ ग्राफ में, जहां पे हमने फंक्शन के बारे में कहा है। सो हम इसमें क्या करते हैं ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। तो चलिए एक अलग कलर से हम लोग देखते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम क्या करते हैं ना, ऊपर से नीचे एक पैरेलल लाइन जैसे ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस के, है ना। वाई एक्सिस के पैरेलल में हम लोग कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे और हम लोग ये चेक करेंगे वेदर ये जो लाइन जो हमने पैरेलली ड्रॉ किया है वर्टिकल लाइन टेस्ट में, वो क्या ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। आप बताएंगे हाँ ये ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। अगर ये एक पॉइंट पे कट कर रही है देन इट्स अ फंक्शन। तो आप क्या कहेंगे, यस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन, है ना। अब ये फंक्शन है तो ये किस प्रकार का फंक्शन है, वेदर इट्स वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। अब ये इंटरेस्टिंग है। अगर आपको चेक करना पड़ेगा वन वन फंक्शन, मतलब आप बात करना चाह रहे हैं, आप ये देखना चाह रहे हैं कि वेदर ये जो फंक्शन है ये वन वन है या नहीं है, ठीक है। वन वन मतलब एक ही इनपुट में आपको एक यूनिक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। मगर मेनी वन में कैसा होगा कि दो इनपुट में आपको एक सिंगल आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देख सकते हैं, अगर तो फंक्शन वन वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा इसमें लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कैसे परफॉर्म होगा ना, हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में हम एक्स एक्सिस के पैरेलल में हम लोग लाइंस को ड्रॉ करेंगे, ओके, एक्स एक्सिस के पैरेलल में। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में कुछ लाइंस हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जब लाइन हमने देखा, ड्रॉ किया, इसमें हम गौर कर रहे हैं कि देखिए यहां पर एक x है, ये मानते x1 है, यहां पे मैं मान ले रहा हूं यहां पे x2 है। ये x1 x2 पे आपको सेम y मिल रहा है, सेम वैल्यू ऑफ y, है ना, मतलब दो इनपुट पे एक आउटपुट मिल रहा है। अगेन यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे अगर मान लेते हैं ये x3, यहां पे इसको मान लेते हैं x2,
4। तो आप बताएंगे अगेन सेम, मतलब दो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है ना, y इज सेम, y इज सेम, मतलब मेनी इनपुट में एक सिंगल आउटपुट, तो ये होगा मेनी वन फंक्शन। सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज अ मेनी वन फंक्शन। सो वन वन फंक्शन कैसे होगा? जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि y इक्वल्स टू एक्स के बारे में, ठीक है। सो y इक्वल्स टू एक्स के बारे में अगर डिस्कस हमने किया है, इसको हम लोग एक बार रब कर लेते हैं, तो यहां पे हमें समझने में काफी इजी होगा। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसा था हमारे लिए? y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ जो ऑरिजिन से पास करता हुआ ऐसा गया, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स। अब इसमें अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, इसमें अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं, देखिए जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में ड्रॉ हो रहा है कि एक इनपुट पे एक ही आपको आउटपुट मिल रहा है ना, दो नहीं मिल रहा है, मतलब एक ही बार कट कर रही है उस ग्राफ को हॉरिजॉन्टली में भी, x2 में भी, x3 पॉइंट अगर हम लोग मार्क करें, ठीक है। सो यहां पे आपको ये मिला y1, ये है y2, ये है y3। सो कहीं ना कहीं आपको एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो हम कहेंगे y इक्वल्स टू एक्स इज अ वन वन फंक्शन। सो आई होप ये समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप आसानी से किसी भी ग्राफ को देखते हुए ये टेस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं वेदर इट्स अ फंक्शन और नॉट, और आप चेक कर पाएंगे कि क्या ये फंक्शन वन वन है या मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मोनोटोनिसिटी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें फिर से ग्राफ चाहिए, तो हम लोग एक फ्री हैंड फिर से हम लोग y इक्वल्स टू एक्स का एक ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब हमें मोनोटोनिसिटी चेक करना है। मोनोटोनिसिटी क्या कहती है? तो मोनोटोनिसिटी कहती है कि अगर आप यहां से पॉइंट्स देते हैं, कुछ ग्राफिकली विजुअलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने मार्क किया x1, यहाँ पे मार्क किया x2, यहाँ पे मार्क किया मैंने x3, यहाँ पे मार्क किया मैंने x4। तो इनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे x1, x2, x3 एंड x4 में। तो जैसे कि पहले के वीडियो में भी अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर आपको वो देखना चाहिए, ताकि आपके लिए भी ये मोनोटोनिसिटी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। जैसे आप अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं x1 से लेके x4 तक की जो जर्नी है वो कैसी होगी ना, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। मगर यहां पे दिस इंप्लाइज अगर हम बताएं x1 में मुझे यहां पे y1 मिला, यहां पे y2 मिला वैल्यू, यहां पे y3 मिला और यहां पे y4 मिला, है ना। सो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि y1 जो है और y2 के बीच में क्या रिलेशन है ना, y1 क्या हो रहा है ना, y1 इज ग्रेटर देन y2, y1 ग्रेटर देन है y2, मतलब आप x1 से x2 में जा रहे हैं, y1 y2 ग्रेटर हो गया। अगर इसे पार्ट कर देते हैं और यहां पे हम देख सकते हैं x y3 और y4 में क्या रिलेशन है ना, y4 इज ग्रेटर देन y2। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहां से इसको डिवीजन कर दें, दो पार्ट में डिवाइड करें, तो हम देख रहे हैं यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी वैल्यू है, जबकि जो वैल्यू आउटपुट में मिल रहा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब फंक्शन यहां पे डिक्रीजिंग में है। कौन सा नेचर है यहां पे? यहां पे डिक्रीजिंग में है। बट ठीक जीरो से जैसे हम लोग राइट हैंड साइड वाला पोर्शन देखते हैं, वहां पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सेम डायरेक्शन में है। x3 x4 का जो डायरेक्शन है, ठीक उसी डायरेक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में y3 y4 भी है, तो ये क्या है? यहां पे इंक्रीजिंग है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? आप बताएंगे नहीं, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, एक बार डिक्रीज कर रहे हैं, फिर जीरो में टच होते ही न्यूट्रल पॉइंट यहां पे है जीरो में, फिर वहां से फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट किए। सो आप यहां पे कह सकते हैं इट इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना ही ये इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। मगर यहीं पे अगर हम लोग इसके डोमेन को अगर फिक्स करें, पोर्शंस को अगर फिक्स करें कि क्या माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो तक में क्या नेचर है, तो आप बताएंगे माइनस इंफिनिटी से जीरो तक में
ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना? क्या, क्यों? देखिए डिक्रीज ही करते हुए आ रहा है। और 0 से लेके इंफिनिटी में क्या है ना, 0 से लेके इंफिनिटी के तरफ में अगर जाते हैं तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना? यहां पे मैं इसको ओपन ब्रैकेट ही रखता हूं, क्लोज नहीं रखता हूं। इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक ना? एक्स भी, x3 x4 x5 जितने भी आप जाएंगे राइट हैंड साइड में, जितना जैसा जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसा वैसा ही y भी बढ़ता जा रहा है ना? इस कारण से हम इसे कह सकते हैं, हम यहां पे कह सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यहां पे, और यहां पे हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हम ये कह सकते हैं 0 से इंफिनिटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये इंटरवल में, और दूसरा इंटरवल कौन सा है, माइनस इंफिनिटी से 0 में, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप ये वाला पोर्शन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और ये आपको ग्राफ को विजुअलाइज करके आप बता ही सकते हो कि कैसे ये ग्राफ डिक्रीजिंग हो रहा है, कहां से ये इंक्रीजिंग हो रहा है ना? सो इसको हम लोग डेरिवेटिव्स के थ्रू से भी टेस्ट कर सकते हैं कि फंक्शन जैसा है, अब हमारे पास तो ऑलरेडी ये फंक्शन है, ठीक ना? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स, उसका मोनोटोनिसिटी को अगर चेक करते हैं तो कैसे चेक करेंगे हम लोग मोनोटोनिसिटी को? आप बताएंगे कि इसको हम लोग y डैश निकालेंगे या f डैश ऑफ x निकालेंगे। अगर हम लोग इसका निकालते हैं डिफरेंशिएशन, तो आप बताएंगे 2x इज द फंक्शन। मगर 2x क्या है, अगर x के जगह में आप 0 दे देंगे, आप ये इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना? अगर यहां पे नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे आपको कहीं ना कहीं f डैश ऑफ x जो है वो आपको कैसा मिल रहा है, आपको नेगेटिव वैल्यू भी मिलेगा एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यू भी मिलता रह रहा है, ठीक ना? यहां पे हम क्या कह सकते हैं, ये नीदर जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग। तो यहां पे भी f डैश ऑफ x में इंटरवल वाइज ही हम देखेंगे कि माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक के इंटरवल में आप x में कोई भी वैल्यू दीजिए, आपको ये हमेशा डिक्रीजिंग ही मिलेगा, है ना? और ठीक इसी प्रकार से अगर आप 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू अगर आप देंगे तो आपको ये इंक्रीजिंग मिलेगा, या आप बता सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि वहां पर ये बढ़ता जा रहा है, और एट 0 ये क्या हो रहा है, इक्वल्स टू आ रहा है। आप बताएंगे कि f डैश ऑफ x इस इंटरवल में इज लेस देन इक्वल्स टू 0, है ना? नेगेटिव देंगे। एंड आप अगर बताएंगे यहां पे f डैश ऑफ x इस इंटरवल में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो हम लोग कहेंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शंस इधर में बढ़े जा रहे हैं, ओके, इंटरवल वाइज। आई होप यहां तक आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स काफी इजी लगने लगेंगे जैसे जैसे करके हम डिफरेंट स्टैंडर्ड फंक्शंस को हम लोग पढ़ने लगेंगे, और हर बार मैं आपके संग शेयर करता रहूंगा कि कैसे ये मोनोटोनिसिटी हो रहा है, कैसे उसका डेरिवेटिव हो रहा है। तो प्लीज हमारे संग जुड़ना ना भूलिए, फॉलो कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए ताकि हमें और एनर्जी मिल सके, और आपको सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम इजी वे में सब दे सकें, ठीक है? थैंक यू, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, और फॉलो करते रहिए जीरो वेलोसिटी के क्लासेस को। थैंक यू।